घर में सुबह जो निंड मां थी अॻु ॿारींदा आहियूं, चांहि ठाहे पोइ वरी ॿुहारो ॾींदा आहियूं। ॿुहारो ॾेई ॿारनि खे रखंदा आहियूं, नंढड़े खे मालिजी कंदा आहियूं। ॾुहाई करे उन खां पोइ वरी रिलियूं वेड़ींदा आहियूं। रिलियूं वेड़े वरी ॿाहिरि कम सां वेंदा आहियूं बनीअ जे सां। उतां खां वरी अचे माल ॿधंदा आहियूं, खोलींदा आहियूं, वरी उनखे पाणी गाह रखंदा आहियूं। बनीअ में गुॾ कढंदा आहियूं, कमांद वढींदा आहियूं, बसर वढींदा आहियूं, फुटियूं चूंडींदा आहियूं, सभु कमु कंदा आहियूं। ॿियो केरु कोन कंदो, असीं पाण कंदा आहियूं। मतलब रोज की दिहाड़ी 70 रुपये दिहाड़ी है ते अपना कर ही लेने आ। कोई मतलब 200 दी भी कर लईदी है, 150 दी भी कर लईदी, नाल बच्चियां भी आंदियां छोटियां। ये सिर्फ इस देही औरत की कहानी नहीं, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के हर देही इलाके की यही कहानी है। और पाकिस्तान के चारों सूबों में भी हालात यकसर मुख्तलिफ नहीं। इन औरतों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, लेकिन इस बात से कता नज़र कि वो मुल्क के लिए कितनी अहम है, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। इन खवातीन की ज़िंदगी सिर्फ मेहनत और काम है। माँ देर वही आगे तो यको हमेशा हमें गावेले सुल मेरे गाँव लंघना। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में एक देही औरत की क्या अहमियत है? एक देही औरत इतनी ही मुल्क के लिए अहम है जितनी एक शहर की औरत, और एक औरत इतनी ही अहम है जितना एक मर्द। एग्रीकल्चरल सीज़न होता है, मुख्तलिफ क्रॉप्स होते हैं, उसमें हर मरहले में औरत जो है वो शाना बशाना है मर्द की। सोशली जो उसकी जो वैल्यू बनती है वहाँ पर, वो एक फुल टाइम एक जॉब है, जिसमें एक माँ की जॉब है, एक बीवी की जॉब है, इवन बहन बेटी हर तरह से वो एक मज़दूर के तौर पर ज़्यादा काम करती नज़र आएगी अपने घर में बनिस्बत रिश्तों के। पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत अहम किरदार देही और औरत का है कि जिसको हमारे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अनपेड फैमिली हेल्पर कहा जाता है, जिसकी जो उजरत है वो उसको कोई नहीं मिलती। उसके पास सारे जो मुस्बत पहलू हैं कल्चर के, गाने के, नाच के, कहानियों के, जो ट्रेडिशनल मालूमात होती है, जड़ी बूटी का इल्म होता है, वो भी इसके पास होगा। तो एक बहुत बड़ा सरमाया है। ये खवातीन खुद आगाही के अमल से नावाकिफ हैं। इन्हें अपने जोर बाजू का एहसास ही नहीं, और इनके इर्द गिर्द की दुनिया इन्हें ये एहसास होने भी नहीं देती। कई दफ़ा 12 से 15 से 16 घंटे तक एक खातून जो है वो काम करती है, जिसमें बच्चों का संभालना अलग, अपना किचन जो है उसको हैंडल करना अलग, एग्रीकल्चरल लेबर अलग, माल मवेशी को संभालना अलग। और ज़राअत जो है आप को पता है कि इट्स 27% ऑफ GDP। देहातों में पाकिस्तान में जो काम है वो 73% करती हैं औरतें, लेकिन हमारे आदाद व शुमार में उनकी जो तादाद शुमार की जाती है वो 7% भी नहीं। 15 अक्टूबर को सारी दुनिया में देही खवातीन को सराहने के लिए, इनके किरदार की आगाही के लिए और इन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए देही खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसे आलमी दिन का दर्जा दिया गया, और अब 50 से ज़ायद ममालिक ये दिन मनाते हैं। जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक के निस्बत मगरबी ममालिक में देही औरत के हालात बेहतर हैं, जिसमें किसी हद तक मस्बत नताइज बैनुल अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी के भी हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर आप एक देही औरत को तालीम दिलवाते हैं तो आप कम पैदावार, बढ़ती हुई आबादी, बच्चों की बढ़ती हुई शरह अमवात और आगाही न होने जैसे मसाइल का हल पा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देही औरत को तालीम के कितने मौके दिए जाते हैं? हुकूक की पामाली और नाक़िस हिकमत अमली की एक मिसाल ये है, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से 55 किलोमीटर दूर मियाँ बख्श रिंद नामी इस गांव में बॉयज़ स्कूल की हालत खस्ता हाल होने के बायस गर्ल्स स्कूल को आर्जी तौर पर बंद करके बॉयज़ स्कूल को इस इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। अभी जो हम इधर बैठे हैं ये गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है। हमारे जो बॉयज़ की बिल्डिंग है वो ज़ुबून हाल हो गई है,
मेरे ख्याल में 8-10 साल से ये गर्ल्स स्कूल की है बिल्डिंग, बंद पड़ी थी, कोई टीचर नहीं है। पहली बात तो ये कि लोग पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को। इधर है 5 क्लास तक, 5 के बाद वो वैसे ही 6वीं 7वीं 8वीं के लिए शहर तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो पढ़ाते ही नहीं है। बस कि को एजुकेशन है, सेपरेट कोई इनका टीचर नहीं है, फीमेल टीचर नहीं है। फीमेल टीचर होता तो लाजमी वो बच्चे भेजते हैं स्कूल में। जितनी भी आपकी अमीर गवर्नमेंट हो, आप एक ही सपोजिंग एक गांव है जिसमें सिर्फ 50 घर हैं, अब उन 50 घरों के लिए आप 2 इमारतें अलग अलग खड़ी करेंगी, फिर आप 10-10 टीचर्स लगाएंगे उसके, तो आपके मुल्क के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने कहा कि लड़कियां और लड़के के लिए अलग अलग स्कूल होगा, तो लड़कों के स्कूल तो धड़ाधड़ बन गए, लड़कियों के स्कूल तो बने ही नहीं। मैंने खुद वो स्कूल्स देखे हैं। कभी कभी ज़िंदगी में मैं अपनी कज़िन्स के साथ उन स्कूलों में खुद भी बैठी हूँ जाकर, जो 60s में को एजुकेशन होती थी। अब आप जाएं रूरल एरियाज़ में, कोई वजूद नहीं है स्कूल्स का, सिर्फ बहाना है, कहीं कोई टीचर नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पढ़ाए जाने का। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक्सेस का भी इशू है, सिर्फ क्वालिटी का नहीं है कि वो जाएं कैसे, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर पे भी स्कूल होता है तो घर वाले उनको नहीं जाने देते। अब हर एक के घर में तो स्कूल खुल नहीं सकता। देही खवातीन दुनिया की पूरी आबादी की 1/4 से ज्यादा हैं, जिनमें 50 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे देहातों में जिंदगी गुजारती हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में 30% से ज्यादा ज़राअती काम औरतें करती हैं।